नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो जैसा कि आजकल हम अंकों की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे केतु के अंक की, यानी कि 7 नंबर की। 7 नंबर की क्या खासियत है, कौन से लोग हैं जो कि 7 नंबर के अंतर्गत आते हैं, क्या कुछ उनके जीवन में होता है, इसकी मजबूती क्या है, इसकी कमजोरियां क्या हैं, ये तमाम पहलू हैं जिस पर हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे 7 अंक के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर बार बार आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव रहता हो, बार बार नौकरी छूट जाती हो या बार बार बदलने की नौबत आ जाती हो, तो काले पट्टे वाली घड़ी लगाइए। ब्लैक स्ट्रैप वाली वॉच अगर आप लगाते हैं तो शनि यानी सैटर्न का पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक फायदा आपको मिलेगा और आपकी नौकरी में बार बार के उतार चढ़ावों से आप बचे रहेंगे। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि नौकरी में आपको बराबर दिक्कतें होती रहती हैं, तो ब्लैक स्ट्रिप वाली, काले पट्टे वाली घड़ी अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, गुड लक मंत्र यहाँ पर आपने पंडित जी से जान लिया है और फिलहाल इस मंत्र को आप भी जरूर आजमाइएगा। आगे बढ़ते हुए पंचांग पर अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 19 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है पंडित जी। दिनांक 19 दिसंबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, सुबह के 10:31 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग पंडित जी ने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक शुभ दिन आपका बीते, शुभ शुरुआत हो दिन की, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहां पर हम जानने वाले हैं 7 अंक के बारे में। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे सवाल यही है कि अंक 7 का महत्व क्या है और इसका रहस्य क्या है? हम आपको आजकल अलग अलग अंकों के रहस्य के बारे में और उनकी महिमा के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नंबर 7 की। क्या है इसका महत्व? देखिए, 7 का अंक एक बहुत रहस्यमयी अंक है। ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में 2 नंबर बहुत ऑकल्ट नंबर माने जाते हैं, बहुत रहस्यमयी नंबर है। एक 4 का नंबर और एक 7 का नंबर। अंक 7 एक बहुत रहस्यमयी अंक है। इस अंक का स्वामी केतु नामक प्लेनेट है, केतु नामक ग्रह है, और कुछ लोग इसको नेपच्यून का अंक भी मानते हैं। इस अंक के पास रहस्य की और अंतर्ज्ञान की अद्भुत क्षमता होती है। यानी ये जितने रहस्यमयी होते हैं उतने ही इंट्यूटिव होते हैं। इनके पास अंतर्ज्ञान होता है, यानी भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में इनको पहले से आभास होता है। 7 अंक वाले लोग यात्राओं के क्षेत्र में, लेखन, राइटिंग के क्षेत्र में, मीडिया में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इनको अगर जीवन में सही दिशा ना मिले, यानी ये सही डायरेक्शन में ना चले, तो केतु का अंक होने की वजह से यहां पर डिप्रेशन होने की संभावना बहुत होती है। शक्तिशाली नंबर है, क्रिएटिव नंबर है, ऑकल्ट नंबर है, इंट्यूटिव नंबर है, लेकिन इस नंबर के साथ डिप्रेशन भी जरूर होता है। और अगर 7 अंक वाले पूजा उपासना नहीं करते, सही रास्ते पे नहीं चलते, तो आप अक्सर देखेंगे कि 7 अंक वाले डीप डिप्रेशन में भी
चले जाते हैं। तो 7 अंक वालों के लिए बाकी चीजें प्रॉब्लम की नहीं है, सिर्फ इन्हें डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो 7 अंक के महत्व के बारे में और साथ ही साथ क्या रहस्य है 7 अंक का, ये पंडित जी ने हमें यहाँ पर समझाया है। क्या कुछ विशेषताएं होती हैं 7 अंक वालों के बारे में, ये भी पंडित जी ने हमें बताया है, लेकिन इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, सेहत की और मन की जो तमाम समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। परिवार के रिश्तों में भी आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, सेहत में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और जो आपके परिवार की समस्याएं थीं वो समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, संपत्ति संबंधी काम आपके बन जाएंगे। करियर में आपके सुधार होगा और आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से हमने यहाँ पर जान लिया है। आप लोगों का भाग्य पंडित जी ने बता दिया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे ईमेल्स पर। देखते हैं आज का पहला सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न जो है वो रजनीश माथुर जी ने हमें लिखा है, जोधपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1969, 1969। जन्म का समय है शाम के 6:30 और जन्म का स्थान है जोधपुर। रजनीश जी लिख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से स्वास्थ्य की निरंतर समस्याएं चल रही हैं और तमाम प्रयास के बावजूद स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो रहा है। क्या उपाय करूं कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? रजनीश जी, आपकी कुंडली में नसों की समस्या होने की संभावना बनती है और कहीं ना कहीं नसों की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो परेशानी है वो मानसिक है। मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, कोई दबाव है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से बीमारी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो मन को और शरीर को बेहतर करने के उपाय हम आपको बताते हैं। पहले आपको बता दें कि फरवरी 2023 के बाद से आपके जीवन में सुधार होना शुरू होगा और आने वाले समय में ऐसी कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। आने वाला समय आपका अच्छा है और आपका भविष्य बेहतर दिखाई देता है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन ले। लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। रोज सुबह रोज शाम नमः शिवाय का जप करें और जब भी मौका मिले शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अंक 7 की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर आ जाते हैं और अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। महत्व के बारे में पंडित जी ने हमें बताया है, रहस्य के बारे में भी समझाया है, लेकिन किन लोगों के ऊपर अंक 7 का प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। देखिए, जिनकी जन्म तिथि किसी भी महीने की 7 तारीख हो, 16 तारीख हो या 25 तारीख हो, ऐसे लोगों के ऊपर 7 अंक का प्रभाव जरूर होता है। जिनकी जन्म की तारीख, महीने और साल का टोटल जोड़ 7 हो, उनके ऊपर भी 7 अंक का प्रभाव होता है। जिन लोगों की राशि तुला हो या जिनका लग्न तुला हो, वो भी 7 नंबर से प्रभावित होते हैं। जिनका जन्म 21 जून से 31 अगस्त के बीच में हुआ हो, ऐसे लोगों के ऊपर भी 7 अंक का प्रभाव देखा जाता है। इनके बात करने का तरीका बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे बोल देना, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, ये स्ट्रेट और टू द पॉइंट बोलेंगे, 7 नंबर है इनका। कोई बात इनके पेट में सामान्यतः नहीं पचेगी, 7 नंबर वाले हैं। और इनके बाल हमेशा अलग से पहचान देते हैं इनको। आप देखेंगे 7 नंबर वाली जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अक्सर अपने बालों के साथ प्रयोग करती रहती हैं। तो इनके बालों से और इनके बात करने के तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि ये 7 नंबर वाले हैं या नहीं हैं। तो कौन कौन से वो लोग हैं जो कि 7 नंबर के अंतर्गत आते हैं, जिनको प्रभावित करता है 7 नंबर, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, परिवार में विवादों से फिलहाल आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। आपके करियर में इस समय परिवर्तन के योग चल रहे हैं, तैयार हो जाएं। किसी निर्धन को अगर दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, यह संभावना आपके लिए बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन का लाभ इस समय आपको हो सकता है और इस समय आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, ये भी हमने जान लिया है। और इसी के साथ हम आ जाते हैं आज के अगले सवाल पर, यानी कि अगला ईमेल देख लेते हैं किसका है और क्या कुछ उनकी समस्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें रजनी मिश्रा जी ने लिखा है। रजनी मिश्रा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1990, 1990। जन्म का समय है दोपहर में 12:45 के आसपास
और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि एक नौकरी बहुत दिनों से शिक्षा क्षेत्र में कर रही हैं, क्या उसके परमानेंट होने के चांसेस हैं? क्या वो नौकरी परमानेंट होगी या भविष्य में इनको शिक्षा क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? इस बारे में जानना चाहती हैं। रजनी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में परमानेंट नौकरी जरूर मिलेगी। जहां आप नौकरी कर रही हैं वहां परमानेंट होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन ये संभावना जरूर बनती है कि 2023 के जून से दिसंबर के बीच में आपको शिक्षा क्षेत्र में एक परमानेंट नौकरी मिल जानी चाहिए। आपका करियर आने वाले समय में अच्छा है। थोड़ा सा जून 2023 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हड्डियों के मामले में और आंखों के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगी? एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। एक माणिक्य बनवा के जरूर पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, ईमेल्स का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। तो अगर आपने अभी तक अपना सवाल हमें नहीं भेजा है तो जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम 7 अंक से जुड़ा हुआ पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, अगला सवाल यही है कि अंक 7 वालों की शक्तियां क्या होती हैं और इनकी कमजोरियां क्या क्या होती हैं? बिल्कुल, हर अंक की अपनी एक ताकत है, अपनी एक खूबी है और अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं। 7 अंक वालों की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, ये भी जानते हैं। देखिए, 7 अंक वालों के ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है, क्योंकि अमूमन ये ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। ज्यादातर भक्त स्वभाव के होते हैं, ध्यानी ज्ञानी स्वभाव के होते हैं, तो इनके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है। ये अत्यधिक क्रिएटिव और बुद्धिमान होते हैं। क्रिएशन करना, नई चीज सोचना, नए आइडिया ले आना, नई बातों पे ध्यान देना, ये 7 अंक वालों के अंदर पाया जाता है। ये अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं कि भैया मैं शांति से रहता हूं, मुझे भी शांति से रहने दो, मैं आपको परेशान नहीं करता, आप मुझे परेशान मत करो। अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं और अपनी शर्तों पे अपनी तरह से जीवन जीते हैं। आम तौर पे 7 अंक वालों का जो लाइफ पार्टनर होता है, अगर इन्होंने शादी की तो, क्योंकि बहुत बार 7 अंक वाले शादी करते ही नहीं है, लेकिन अगर ये शादी करते हैं तो इनको अच्छा जीवन साथी मिलता है, अच्छा स्पाउस मिलता है, ऐसा देखा गया है। अब मुश्किल क्या है? 7 अंक वालों के करियर में अक्सर उतार चढ़ाव होता है। 4 साल 5 साल बढ़िया चलेगा, फिर नौकरी चली जाएगी, फिर आप खोजते रहिए। तो इनके करियर में अक्सर उतार चढ़ाव होता है और अक्सर इनको सही मित्र नहीं मिल पाते। जो लोग इनको जीवन में मित्रों के नाम पर मिलते हैं, अक्सर इनका इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी बात से प्रभावित होकर ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। वैसे देखिए, जब मुश्किल आएगी तो सीना तान के खड़े हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में इनको परेशानी जरूर होती है और बहुत सारी चिंताएं ये करने लगते हैं शुरू में। हाँ, जब मौका आएगा तब फिर ये मजबूत हो जाते हैं, लेकिन समस्या की शुरुआत में चिंता करना, तनाव पालना, ये थोड़ा सा शुरुआत में इनके साथ रहता है। 7 अंक वालों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इनके साथ ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए अगर वो उस आशीर्वाद का सही इस्तेमाल करें तो सामान्यतः इनको जीवन में दिक्कत नहीं होगी। तो शक्तियां क्या होती है 7 अंक की और कमजोरियां क्या होती हैं और किन चीज़ों से यहाँ पर थोड़ा बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, समझने की कोशिश आज पंडित जी से हम कर रहे हैं 7 अंक के बारे में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। और अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल क्या कह रहा है। तुला राशि,
अगर अविवाहित हैं, विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा और करियर में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से फिलहाल आपको बचना चाहिए। वाद विवाद से बचाव करें और अगर कहीं पर पैसे रुपए का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में आपको सफलता के बेहतर अवसर मिलेंगे। संतान की आपकी खूब उन्नति होगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई राशियों की और लगातार अलग अलग राशियों के भाग्यफल पंडित जी आपको बता रहे हैं। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं अगले ईमेल पर। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो राजेश कुमार नायक जी ने हमें लिखा है। राजेश कुमार नायक जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1975, 1975। जन्म का समय है शाम के 4:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं मुंबई से। राजेश जी लिख रहे हैं कि नौकरी में बहुत समय से परिवर्तन करना चाहते हैं कि नौकरी में परिवर्तन करके अपने नेटिव प्लेस के आसपास, लखनऊ के आसपास पहुंच जाएं, तो ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आने वाला समय पैसे रुपए के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। राजेश जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है नवंबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 का जो समय है, इस समय में नौकरी में परिवर्तन भी होगा और आप अपने घर के निकट भी पहुंच जाएंगे। बहुत नज़दीक तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट नज़दीक आप पहुंच जाएंगे और आने वाले समय में आर्थिक रूप से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने मनचाहे स्थान परिवर्तन के लिए सिर्फ एक मंत्र आप सुबह शाम हनुमान जी का मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का नित्य प्रातः और नित्य सायं, सुबह शाम दोनों समय इस मंत्र का 108 बार अगर आप जप करें तो आपका मनचाहा और बेहतर स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो ईमेल्स का ये सिलसिला पूरे कार्यक्रम में जारी है और आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जो पंडित जी से आप चाहते हैं कि समाधान वो बताएं आपको, तो जल्दी से अपने सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अंक 7 की बात कर लेते हैं। पंडित जी, अंक 7 वालों को सफलता के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? बिल्कुल। अंक 7 वालों की खूबियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, कहां जीवन में फेल होते हैं, वो आपको बताया। अब अगर आपका नंबर 7 है, अंक 7 वाले हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि आपको जीवन में सफलता मिले। देखिए, जितना संभव हो ध्यान या पूजा उपासना करिए। सुबह शाम 10-10 मिनट निकाल करके भी अगर आप ध्यान करते हैं या पूजा उपासना करते हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो आप हाइपर मत होइए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि देखिए आपके सामने कोई समस्या टिक नहीं सकती है। पहले भी कहा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर कोई समस्या आती है, सॉल्व नहीं हो रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समस्या आपकी हल होगी। 8 अंक के लोगों से और 8 नंबर की चीजों से आपको बचना चाहिए। वैसे देखिए नुकसान नहीं करेगा 8 का नंबर बहुत ज्यादा, लेकिन 8 का नंबर अगर आपके जीवन में जुड़ेगा तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 8 का अंक जुड़ेगा तो डिप्रेसिव टेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है। 7 अंक वालों को गहरे गाढ़े रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा काला पहन रहे हैं, भूरा पहन रहे हैं, चॉकलेट पहन रहे हैं। आप लाइट शेड के कपड़े जितना संभव हो, व्हाइट और येलो, सफेद, हरा, पीला, लाइट शेड का ब्राइट कलर अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और 7 अंक वालों को अपने मन वाले पार्ट पे काम करना पड़ता है, अपने मन को, क्योंकि देखिए तकलीफ होगी ये किसी से कहेंगे नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो इनके मन की बातों को जान पाते हैं। इसलिए अपने मन वाले पार्ट को ठीक करने के लिए अगर आप एक मून स्टोन पहन लें या आप अगर एक ओपल पहन ले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सफलता के लिए क्या कुछ उपाय अंक 7 वाले कर सकते हैं? अलग अलग उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताए हैं। फिलहाल इनको जरूर आजमाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि और आखिरी 3 राशियों की बात हम कर लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है। मकर राशि, मन आपका प्रसन्न रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, ऑफिस की बाधा भी दूर होगी और आपके परिवार में कोई शुभ, कोई मंगल कार्य इस समय होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, बेवजह की चिंता हो सकती है और चोट की चपेट में आ सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दे तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, आपका भाग्य आपको बता दिया है। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आखिरी ईमेल भी हम ले लेते हैं। देखते हैं आखिरी जो सवाल है आज का, हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न हमें दीपाक्षी ने लिखा है। दीपाक्षी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 सितंबर 1995, 1995। जन्म का समय है रात के लगभग 11:55 और जन्म स्थान है कोलकाता। दीपाक्षी कह रही हैं कि भविष्य में विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहती हैं। क्या भविष्य में विदेश जाकर के पढ़ना बेहतर होगा
और क्या मैं विदेश में परमानेंटली सेटल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। दीपाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से यह संभावना बनती है कि साल 2023 में मैनेजमेंट या फाइनेंस जैसी कोई पढ़ाई करने के लिए आप विदेश जाएंगी और विदेश में जाकर के आपके सेटल होने के चांसेस भी कुंडली में बनते हैं। तो आप जिस रास्ते पर हैं, जो प्रयास कर रही हैं, वो करिए, आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है। देखो, ऐसा भी है कि विवाह होने में कुंडली में अभी काफी विलंब है, इसलिए अभी आप उसके लिए जल्दबाजी मत करिएगा। अभी अपने करियर पे फोकस करिए। 2024 या 25 में विवाह के मामलों पर हम ध्यान देंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें अपने करियर के लिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, ईमेल्स आज के यहीं पर समाप्त होते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे, दोबारा से आप लोगों के सवाल लेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने सवाल नहीं भेजे हैं, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए जन्मदिन पर आते हैं, और 19 दिसंबर को जिन लोगों का भी जन्मदिन आता है, उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 19 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले आपके लिए उत्तम रहेंगे। करियर की स्थितियों में थोड़ा उतार चढ़ाव इस समय आपके रह सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? इस पूरे साल में भगवान सूर्य के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 7 अंक के बारे में पंडित जी लगातार हमें जानकारियां यहाँ पर दे रहे हैं, और अलग अलग बातें 7 अंक वालों के बारे में पंडित जी ने हमें बताई हैं। लेकिन पंडित जी, अगर सफलता 7 अंक वालों को हासिल करनी हो तो कौन से देवी देवता की पूजा वो कर सकते हैं? देखिए, 7 के अंक के साथ एक तो केतु जुड़ा हुआ है। आप ये समझिए कि केतु पूरी तरह से निगेटिव नहीं है। राहु को आप पूरी तरह से निगेटिव कह सकते हैं, लेकिन केतु को ज्योतिष में मोक्ष का स्वामी भी मानते हैं। और केतु जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में शुभता भी पाई जाती है। तो केतु का अंक होने की वजह से आप भगवान शिव की पूजा करें। अगर आपका अंक 7 है तो आपको अपने मन वाले हिस्से पर, अपने चिंता वाले हिस्से पर, तनाव और डिप्रेशन वाले हिस्से पर काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत इसलिए है कि आप जीवन में 1-2 अच्छे दोस्त बनाएं और अपनी बातें उनसे कहें, अपने दिल की बातें खोल करके उनके सामने रखें, ताकि मन पर किसी तरह का प्रेशर ना हो और आप किसी तरह के डिप्रेशन में ना जाएं। अब इससे निकलने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भाई अपने घर में या तो शिवलिंग रखें, या घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहां नियमित रूप से जा करके शिव जी को जल चढ़ाएं, और सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का जप करें, या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। यानी शिव जी की जितनी पूजा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जीवन सुखमय होगा। एक बात 7 अंक वालों को और जाननी चाहिए कि अगर आपका नंबर 7 है तो आप कोशिश करिएगा कि मध्यरात्रि में मिडनाइट में प्रार्थना जरूर करें। राहु केतु का जो नंबर होता है 4 नंबर और 7 नंबर, ये अगर मध्यरात्रि में पूजा करें, मिडनाइट में प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है, वो प्रार्थना जल्दी एक्टिव हो जाती है। तो भगवान शिव की पूजा करना, मध्यरात्रि में पूजा करना 7 अंक वालों को जीवन में सही रास्ते पर ले आता है। और चलिए, अब आ जाते हैं जिज्ञासा पर। और पंडित जी, सवाल यही है कि अगर घर में पीपल का पौधा यहाँ पर निकाला है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि छतों के दरारों से या टंकियों के आसपास यहाँ पर पीपल के पौधे निकल आते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसा रेखा ने कहा कि भाई छत पे, दीवारों पे, दरारों में पीपल का पौधा निकल आता है। अब आप ये समझते हैं कि भैया
इसको तोड़ें कैसे, निकालें कैसे, क्या करें, कटवाएं ना कटवाएं, एक बड़ी अजीब सी दुविधा पैदा होती है मन में। क्या करना चाहिए? देखिए, घर में पीपल का पौधा निकल आए तो उसे सावधानी से दीवार से, छत से, जहां भी वो निकला हुआ है उसे सावधानी से निकाल लें और इसके बाद इसको किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा दें, सड़क के किनारे या पार्क में। लेकिन इसे काटिएगा नहीं और इसे उखाड़कर इधर उधर मत फेंकिएगा। पीपल का पौधा घर में निकल आया, आपने काट करके फेंक दिया, इधर उधर उखाड़ करके फेंक दिया, आपके संतान पक्ष पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए आप अगर पीपल का पौधा निकल आया है, आप दूसरी जगह पौधा लगा दीजिएगा, तो वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, जिज्ञासा यहाँ पर पंडित जी हमारी दूर कर दी है और इसी के साथ आते हैं अब शुभ पहर पर। देखते हैं सोमवार 19 दिसंबर का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 दिसंबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में नमः शिवाय का जप करिएगा, ओम नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं शुभ पहर के समय में तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके मन की चिंताएं दूर होंगी और आपका मन शुद्ध होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 19 दिसंबर सोमवार। समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए, शुभ पहर भी यहाँ पर पंडित जी ने हमें बता दिया है और अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में उनसे जानने का। देखते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आजकल बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के पहनावे के बारे में और उनके प्रेजेंटेशन के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वाले अपने प्रेजेंटेशन के मामले में और कपड़े पहनने के मामले में अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनको सही अवसर पर सही प्रेजेंटेशन की जानकारी होती है, कब कहां कैसे कपड़े पहने जाएंगे इसकी जानकारी ये रखते हैं। लेकिन ये वस्त्रों के कलर पर, रंगों पर ध्यान नहीं देते। अक्सर डल कलर पहनते हैं, काला पहनते हैं, भूरा पहनते हैं, क्रीम पहनते हैं। डल कलर ज्यादा पहनते हैं तो पर्सनैलिटी पूरी तरह से उभर करके सामने नहीं आ पाती है। तो थोड़ा सा अगर अपने वस्त्रों के कलर वाले पार्ट पर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। तो जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इस महा उपाय से लाभ पा सकते हैं। पंडित जी, अगर कोई मुकदमा आपका चल रहा है और आप चाहते हैं कि उस मुकदमे में आपको विजय मिले, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। भगवान राम ने इसको पढ़ा था युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। विजय की स्तुति है, चाहे मुकदमे की विजय की बात हो या परीक्षा के विजय की बात हो, ये स्तुति विजय दिलाती है। तो ये रोज पढ़िए। हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइए, उनके मंदिर में जाकर के सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें, किसी भी तरह का मुकदमा क्यों न चल रहा हो, उसमें आपको विजय अवश्य मिलेगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ 7 अंक के बारे में बताने के लिए हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।